तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने नॉर्मल कंप्यूटर और लैपटॉप को एक हैकिंग मशीन में बदल सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं एनोनिमस प्रो यूट्यूब चैनल, जहां पर मिलती है आपको एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारियां। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे के आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर अपना हैकिंग मशीन को डेवलप करने से पहले काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम अपना एक हैकिंग मशीन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी अपना एक लैपटॉप और कंप्यूटर जिसमें कि कम से कम 4 GB का रैम होना चाहिए, ये मस्ट है। तो यहाँ पर हम अपने कोई भी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। और आपके पास कोई भी है, विंडोज़ हो या आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या आप लिनक्स यूज करते हो, और उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। और ध्यान रहे कि आपको अपना फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि हम यहाँ पर लेने वाले हैं वर्चुअल मशीन का यूज़। वर्चुअल मशीन क्या होता है? वर्चुअल मशीन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे सिस्टम को वर्चुअलाइजेशन प्रदान करता है और जिसके सहायता से हम अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में ही विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं। यानी कि आप अगर विंडोज़ यूज कर रहे हैं तो आप वर्चुअल मशीन के सहायता से आप अपने मशीन में लिनक्स और काली लिनक्स और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रन कर सकते हैं। तो ये होता है वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पर हम चलते हैं और ये सभी चीज़ें कैसे होती है जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर यूज ले रहा हूँ विंडोज़ 10। आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप सेम फॉलो करेंगे और स्टेप सारे सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ये वर्चुअल मशीन सबके लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा सिस्टम जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और हमें यहाँ पर अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं लेना है हैकिंग के फील्ड में, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि क्यों। क्योंकि अगर आप हैकिंग को परफॉर्म करते हैं अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है, वो अफेक्ट हो सकता है और वो करप्ट हो सकता है। तो अगर ये करप्ट हो जाता है तो आपका जितने भी डेटा हैं वो सारे डेटा लॉस्ट हो सकते हैं और आपका जो मशीन है, जो आपका लैपटॉप और कंप्यूटर है, वो उस पर भी काफ़ी हानि पहुंच सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्चुअल मशीन में हम अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करेंगे। और ये एक सेफ़ तरीका है जब आप हैकिंग सीख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि गलती करेंगे तो वो जो करप्ट होगा वो आपका वर्चुअल मशीन ही करप्ट होगा, आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करप्ट होगा। तो आप वर्चुअल मशीन को कितने बार भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी के लिए ही बनाया ही गया है। तो यहाँ पर अपना एक सिस्टम का यूज लेकर काफ़ी सारे जो है सिस्टम को रन कर सकते हैं। वो आपके जो है सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन कितना हाई है। अगर आपका जो है 4 GB का रैम है तो आप एक साथ 2 सिस्टम को रन कर सकते हैं या 3 को। और अगर आपका 8 GB का रैम है तो आप बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम को रन कर सकते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली। तो ये होता है वर्चुअल मशीन का कमाल। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले हम वर्चुअल मशीन का यूज लेंगे। तो वर्चुअल मशीन के लिए हम यूज करेंगे VMware वर्कस्टेशन। तो ये क्या होता है तो हम अभी आपको बताते हैं और सभी चीज़ें हम डाउनलोड करते हुए चलेंगे और इंस्टॉल करते हुए चलेंगे। तो आपको आराम से पेशेंस रख के इसे केवल देखना है आराम से। और यहाँ पर एक आता है वर्चुअल बॉक्स, काफ़ी सारे हैं, हाइपर भी आते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे वर्चुअल मशीन आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट जो है हमें लगता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो हमें जो है VMware वर्कस्टेशन काफ़ी ज़्यादा और स्टेबल लगता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर चलते हैं और हम यहाँ पर यूज लेंगे काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि आप लोग अगर यहाँ तक आए हुए हैं तो जानते होंगे कि काली लिनक्स क्या है। तो काली लिनक्स हैकर्स का एक हथियार है। तो यहाँ पर काली लिनक्स ही क्यों, तो काली लिनक्स काफ़ी एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी द्वारा बिल्ड किया गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का ही।
और जिसे हम बोलते हैं काली लिनक्स। इसमें काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, काफ़ी सारे फ्रेमवर्क आते हैं जो कि आपके हैकिंग को आसान बना देती है। तो ऐसा नहीं है कि आप लिनक्स जो उबंटू है इससे नहीं कर सकते हैं, विंडोज़ से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक जगह ही सारी चीज़ें मिल जा रही है तो आपको बार बार इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम चलते हैं बारी बारी से और देख लेते हैं। अभी हम चलेंगे VMware वर्कस्टेशन को इंस्टॉल करने। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा अपना ब्राउज़र को ओपन करना है और देन यहाँ पर टाइप करना है डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन। तो ये लिंक हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है VMware वर्कस्टेशन का है लोगो और यहाँ पर है डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो इसे हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आएंगे नीचे तो आपको मिल जाएगा विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। तो आप डाउनलोड नाउ पर करेंगे तो डाउनलोड नाउ पर करते हैं, ये डाउनलोड होने लग जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो हम इसे डाउनलोड नहीं करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर जब ये डाउनलोड कर लेते हैं आप तो आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा, देख सकते हैं। ये है आपके जो जहाँ पर भी आपका सेव होता होगा डाउनलोड, वहाँ पर जाकर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार आता होगा। तो आपको जो इसे इंस्टॉल करना है तो सिंपल सा है, जैसे आप अदर प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं डबल क्लिक करके या रन एज एन एडमिनिस्ट्रेट। तो आपको सिंपल सा यही स्टेप फॉलो करना है और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे इंस्टॉल करने में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, देन उसके बाद एक पॉपअप आएगा। तो आप जो है VMware वर्कस्टेशन के जगह पर आप वर्चुअल बॉक्स का भी यूज ले सकते हैं और वो भी एक ओपन सोर्स और फ्री टूल है जो कि हम आपको थोड़ा यहाँ पर दिखा सकते हैं कि डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स आप इसका भी यूज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही बेहतरीन वर्चुअल मशीन है, लेकिन हमें जो है थोड़ा स्टेबल लगता है VMware और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि हम इसी पर ही थोड़ा ज़्यादा अपना टाइम देते हैं और इसी को ही हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं डाउनलोड साइज़ का भी। तो चलिए, आपको मैंने बता दिया कि VMware भी होते हैं और वर्चुअल बॉक्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आएगा, जैसे कि आप अदर प्रोग्राम को जो है नेक्स्ट करके जो है इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर दिखा रहा है चेंज, रिपेयर, रिमूव। तो हम यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपके पास जो है नेक्स्ट करते जाएंगे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा और रीस्टार्ट करने को बोलेगा तो रीस्टार्ट कर लेना है आपको और देन फिर से आपको जो है ओपन करेंगे। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है VMware वर्कस्टेशन प्रो के साथ जाना है और आपको इसे ओपन करना है। अगर आपको लाइसेंस मांगता है तो यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास अनलॉक्ड है, तो यहाँ पर इंटर लाइसेंस की पर जाना है और हम आपको जो है की इसका प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक आपको TXT फॉर्मेट में एक की दे देंगे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका यूज करके आप आराम से अनलॉक कर सकते हैं अपने VMware को। तो देख सकते हैं हमने एक कॉपी किया और ये आपका आराम से अनलॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसे करेंगे आपका जो है अनलॉक हो जाएगा और ये सभी चीज़ें आपका फुल वर्जन हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो ये की आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपने अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ये है एनोनिमस प्रोजेक्ट ऑफिशियल का एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल जहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी जो PDF वगैरह जो चीज़ें होंगी आपको शेयर यहीं पर किए जाएंगी और काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर। तो यहाँ पर आपका जो है अनलॉक हो गया। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इसका इंटरफेस है और इससे जो है आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और ये सभी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सारे मशीन्स दिखेंगे, तो क्रिएट वर्चुअल मशीन करेंगे तो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमें क्रिएट करना है एक अपना हैकिंग मशीन जो कि काली लिनक्स हम इंस्टॉल करेंगे। तो आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है।
तो यहाँ पर काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको चाहिए उसका काली लिनक्स का डिस्क इमेज। चलिए हम इसे डाउनलोड करते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा काली लिनक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो डाउनलोड काली लिनक्स करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल काली लिनक्स डाउनलोड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि काली लिनक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर 2020.4 है जो कि वर्जन है। तो काली लिनक्स का जो है वो रिलीज होता है एक साल में 4 बार आई थिंक। तो ये फाइनल वर्जन था 2020 का, अब आएगा तो 2021.1 आएगा आई थिंक। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, तो देख सकते हैं कि अगर आपका 64 बिट जो है सिस्टम है तो आप 64 बिट के लिए आपको डाउनलोड करना है और ध्यान रहे कि आपको इंस्टॉलर ही डाउनलोड करना है। ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि आपको इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, आपको लाइव नहीं डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हम जो है लाइव को नहीं डाउनलोड करेंगे, इसका कुछ और काम होता है और इसे भी हम नहीं डाउनलोड करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 64 बिट है तो इंस्टॉलर डाउनलोड करना है 64 बिट वाला। अगर आपका 32 बिट सिस्टम है तो आपको 32 बिट वाला जो है डाउनलोड करना है इंस्टॉलर। ध्यान रहे कि आपको लाइव और नेट इंस्टॉलर और वगैरह वगैरह नहीं डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक करते ही डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। आप इसे टोरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही टोरेंट पर क्लिक करेंगे तो टोरेंट का जो फाइल होता है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसे डबल क्लिक करते हैं तो आपका जो टोरेंट होगा, जो कि अगर आपके सिस्टम में होना चाहिए ये, तो आप टोरेंट के लिए टोरेंट क्लाइंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, हम आपको बता देते हैं कि आप बिट टोरेंट का या यू टोरेंट का डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिट टोरेंट, हम एक एक चीज़ को समझाना चाहते हैं, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो फोकस करें यहाँ पर। तो बिट टोरेंट को आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, तभी ये जो फाइल है काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो आपको जो है ये बिट टोरेंट पहले इंस्टॉल कर लेना है और ये फ्री है और आप देख सकते हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लाइंट डाउनलोड, और ये फ्री है। तो ये आपको कर लेना है। जैसे ही आप करते हैं और उस फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी A to Z चीज़ें सिखा दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपका जो इमेज होगा वो डाउनलोड होगा, जो कि 4 GB का है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डेटा है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है हमारे पास ये इसका इस प्रकार है डिस्क इमेज। तो इसे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए और यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम अपना VMware ओपन कर लेते हैं, जो कि ओपन है। और यहाँ पर हम क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको कस्टम ही रहने देना है और नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको इंस्टॉलर डिस्क इमेज फाइल पर जो है क्लिक कर देना है और यहाँ पर ब्राउज कर लेना है। ब्राउज क्या करना है, आपका जो काली लिनक्स का डिस्क इमेज होगा वो आपको ब्राउज करना है। तो यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि जो है मेरे पास काली लिनक्स का ये इमेज है जो कि मैं ब्राउज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आपको लिनक्स चूज कर लेना है, जो कि लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पर आपको जो है डेबियन सेलेक्ट करना है। तो डेबियन देख लेते हैं, डेबियन 5 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर C ड्राइव भरा हुआ है तो आपको ब्राउज कर लेना है किसी दूसरे ड्राइव में। तो हम किसी दूसरे ड्राइव में जो है ब्राउज कर लेते हैं और हम यहाँ पर ब्राउज करते हैं अपने दूसरे ड्राइव में। और यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर बना देते हैं, काली VM मतलब वर्चुअल मशीन, और जिससे कि हमें याद रहे कि हमने कहाँ पर स्टोर किया है। ओके। और यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अपना जो है प्रोसेसर दे देते हैं। तो 2 हम प्रोसेसर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 2 दे लेते हैं। 2 2 4 हो गए।
नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका कितना GB रैम है। अगर आपका 4 GB रैम है तो आप एक के साथ जा सकते हैं। अगर आपका 8 GB रैम है तो आप 2 या 3 दे सकते हैं। तो मेरे पास 8 GB का रैम है तो हम यहाँ पर 2 दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2 ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं, आपको कोई छूटछाट नहीं करनी है। यहाँ पर नेक्स्ट करना है आपको, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफाइड डिस्क कैपेसिटी, तो यहाँ पर आपको जो है कम से कम 50 GB जो है दे देना है। और यहाँ पर जो है स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, ये ध्यान रहे आपको। और यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर आपको फिनिश कर देना है। आपका जो है काली लिनक्स अब जो है एक तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करेंगे। अभी आपको काफ़ी सारे जो है सेटअप करने हैं जो है काली लिनक्स में। तो यहाँ पर आपको जो है पावर ऑन कर देना है इसे, और तब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है ग्राफिकल इंस्टॉल पर आपको एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर आपने एंटर प्रेस कर दिया और बस आपको थोड़ा देर तक वेट करना है। और काफ़ी आपको पेशेंस चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन में। तो ध्यान रहे आप सभी चीज़ें फॉलो कर रहे होंगे, तो ध्यान से आपको सभी चीज़ें फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे कंटिन्यू, और यहाँ पर जो है हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू। और यहाँ पर हम अमेरिकन इंग्लिश ही रहने देते हैं, कंटिन्यू। और यहाँ पर आपका जो है इंस्टॉलेशन सभी चीज़ें होगी। बस आपको ध्यान देना है, आपको ये नहीं करना है कि मतलब ऐसे देख लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको ध्यान से पूरा देखना है इसे और इंस्टॉल करना है। तो सभी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि होस्ट नेम क्या है। तो होस्ट नेम को कुछ भी आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर होस्ट नेम जो है रख लेते हैं रूट, और यहाँ पर इसे स्किप कर सकते हैं, कंटिन्यू। और फुल नेम फॉर द न्यू यूज़र, आपका जो यूज़र डाल रहे हैं ध्यान से कि आप कौन सा यूज़र डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एनोनिमस फ्लोइट। और ये जो है यूज़र नेम फॉर योर अकाउंट, ध्यान रहे कि आपका जो है जो आप अकाउंट बना रहे हैं ये आपको लॉगिन करते टाइम मांगा जाएगा। तो हम थोड़ा गो बैक कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट नेम दे लेते हैं, रूट दे देते हैं, और यहाँ पर हम दे लेते हैं यूज़र के लिए एनोनिमस फ्लोइट। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, और ध्यान रहे कि आपको लॉगिन करते टाइम इसे मांगा जाएगा, तो आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको पासवर्ड रखना है जो कि आपको लॉगिन करते टाइम मांगा जाएगा। तो आपको जो है चूज कर लेना है आपको पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको देखना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाइडेड यूज इंटायर डिस्क पर ही आपको क्लिक करना है और देन कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू कर देना है आपको बस। और यहाँ पर आपको देखना है कि ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है इसी पर, और यहाँ पर जो है आपको कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है और देन कंटिन्यू कर देना है। तो आपको सभी स्टेप्स जो है ध्यान रखने हैं, और यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लगेंगे
तो आपको पेशेंस रखना होगा और यहाँ पर कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे ही। तो यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया है ताकि टाइम जो है कम हो जाए, क्योंकि वीडियो को लेंदी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी स्टेप्स आएंगे आपको सारे चीज़ें दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है। तो आपको जो है आपको टाइम देना है, ये नहीं कि यहाँ पर आप सभी चीज़ें जल्दी जल्दी करें तो हो जाए। तो ये सभी चीज़ें टाइम लेती है, तो आपको भी इसे टाइम देना है और ये सभी चीज़ें खुद से होगी। तो आपको यहाँ पर कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है वीडियो को कहीं कहीं पर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया है, तो आप इसके चक्कर में ये ना पड़े कि मतलब मेरा जो है स्लो हो रहा है, तो ये मेरे सिस्टम में भी स्लो ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का जो है आ चुका है, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपको जो है कंटिन्यू कर देना है बस, और यहाँ पर आपको वेट करना है, काफ़ी टाइम लेगा ये। तो यहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है, तो यहाँ पर आपको इसे टाइम देना है भरपूर। तो इसे हम फॉरवर्ड कर देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में है ये वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर, और ये काफ़ी टाइम लिया और यहाँ पर आपका भी टाइम ले सकता है। और ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया था ताकि वीडियो लेंदी ना बने। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा यस करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है, और देन आपको यहाँ पर देख रहे हैं मिल रहा है, और ये आपको सेलेक्ट करना है और देन कंटिन्यू कर देना है। तब ये जो ग्रब बूट लोडर है आप में ये इंस्टॉल होगा, और देन ये जो है आपका फाइनल प्रोसेस ही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पूरी तरह से देख पा रहे हैं कि कितना पेशेंस की ज़रूरत होती है हैकिंग के फील्ड में। तो यहाँ पर आपके सामने एक साक्षात एग्जांपल है, काली लिनक्स को इंस्टॉल करते समय कितना आपको टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिनिश द इंस्टॉलेशन का मैसेज आ चुका है, और आपको जो है सिंपल सा कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर आपको वेट करना है जब ये रिबूट करेगा सिस्टम फिर से। और यहाँ पर आपका जो है देख सकते हैं कि काली लिनक्स जो है रिबूट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने आ गया है लॉगिन। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, जो आपने यूज़र नेम डाला था वहीं आपका होगा। तो हमने आपको बोला था कि आपको याद रखना होगा कि आप क्या डाल रहे हैं, और आपका पासवर्ड जो होगा आप डाल देना। तो यहाँ पर आप एंटर कर जाएंगे अपने काली लिनक्स मशीन में लॉगिन करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं काली लिनक्स के अंदर, और काली लिनक्स बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी
और यहाँ पर हमने सक्सेसफुली अपना हैकिंग मशीन को, अपने हैकिंग इन्वायरमेंट को डेवलप कर लिया है, जहाँ से हम सभी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब हम सभी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। ये एक ऐसा टर्मिनल है, ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम टर्मिनल बोलते हैं। और हम आने वाले जो ट्यूटोरियल होंगे आपको सभी चीज़ें बताई जाएंगी, आपको जो है पैनिक नहीं होना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है टर्मिनल है और यहाँ से सभी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है। यहीं से बड़े बड़े अटैक लॉन्च किए जाते हैं, यहीं से सभी चीज़ें की जाती है और यहीं से एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी सभी चीज़ें करता है। मतलब ये एक टर्मिनल ऐसा है जहाँ से सभी चीज़ें ऑपरेट की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है बेसिक हम जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको सारे जो टूल्स होते हैं मिल जाएंगे। ये काली का मेनू है, यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सारे जो टूल्स हैं मिल जाते हैं, देख सकते हैं। और ये सभी चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, डेटाबेस, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स और रिवर्स इंजीनियरिंग जितने भी हैं, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सभी चीज़ें आपको इसी में देखने को मिल जाती है। इसीलिए काली लिनक्स को एक हैकर का चॉइस माना जाता है। और काली लिनक्स ही नहीं, आप यहाँ पर पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज ले सकते हैं, कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ले सकते हैं। लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक खास होता है, तो ये काली लिनक्स एक हैकर के लिए पहला चॉइस होता है, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी दिनों से इसे यूज़ किया जा रहा है। और इसका पहले नाम हुआ करता था बैकट्रैक, तो ये बहुत पहले का है और काफ़ी पुराना है ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पर आप जो है फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर में देखने को मिल जा रहे हैं लॉग आउट, और इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो शट डाउन, रीस्टार्ट, लॉग आउट का जो है ऑप्शन आएगा। और आप देख सकते हैं कि सभी चीज़ें इसे हम कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी है देख सकते हैं, जो नेटवर्क होगा यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आपको टाइम, डेट, सभी चीज़ें बताएगा। और आप ऐसे ऊपर करेंगे तो आप इसे छोटा कर सकते हैं और इसे बड़ा कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी कर लेनी है, वो है आपको टर्मिनल में जाना है और टर्मिनल में जाकर कंट्रोल प्लस करेंगे तो जूम होगा। ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि क्या कैसे होता है। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले जो आज काम कर लेना है उसको हम आपको बता रहे हैं। ये आपका जो है टास्क है आज का, जो कि आपको कमांड लगाना है sudo apt get अपडेट। आपको जो है आज काली लिनक्स को अपडेट कर लेना है और अपग्रेड कर लेना है, ताकि हम जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कर पाएँ आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो काली लिनक्स है वो अपडेट और अपग्रेड हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि काफ़ी स्पीड इसमें कम मिल पा रही है। तो इसका एक वजह हो सकता है, तो इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको अपडेट करने के लिए काफ़ी जो है स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी और ये हम जानते हैं कि ये क्या कमी है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल सी करते हैं, तो कंट्रोल सी कर देंगे तो कट जाएगा। और कंट्रोल प्लस से आपका जूम होता है और कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन आज जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये आपको हम बता दे रहे हैं कि क्या आपको आज कर लेना है, ताकि हम आगे के ट्यूटोरियल कंटिन्यू कर पाएँ और आप जो है तैयार हो सके। तो यहाँ पर आपको जाना है sudo nano और etc apt sources डॉट लिस्ट। तो यहाँ पर ये कमांड आपको लगाना है और देन ये आपको देखने को मिल जा रहा है, तो इसमें आपको चल जाना है। और यहाँ पर ये क्या करना है कि इन सभी को आपको मिटा देना है। ये हम चेंज कर रहे हैं इसके रिपोजिटरीज, ताकि आपको जो है स्पीड मिले, क्योंकि यहाँ पर स्पीड की काफ़ी ज़रूरत होगी, ताकि आप अपने काली लिनक्स को अपडेट और अपग्रेड कर पाएँ अच्छे तरीके से। और अगर ऐसे करते हैं तो आपको तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, एक दिन भी निकल जाएगा। तो हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देते हैं, तो मेरे पास है पहले से,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे आपको कॉपी करना है और ये जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, हम डाल देंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि वही एक जरिया है जहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पर हमें कॉपी करना है और देन जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको पेस्ट क्लिपबोर्ड कर देना है और देन कंट्रोल ओ करना है, कंट्रोल ओ, और देन प्रेस कर देना है एंटर को, और देन कंट्रोल एक्स से आपको एग्जिट हो जाना है। देन आपको सेम लगाना है, क्लियर कर देते हैं हम यहाँ पर, और सेम आपको लगाना है कमांड sudo apt get update। अब आप देखेंगे कि स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी होगी पहले की तुलना में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कहाँ से कहाँ हम पहुँच चुके हैं, कहाँ 100 KB हमें मिल रहा था और कहाँ हम MB में बात कर रहे हैं। अब 2 MB के आसपास है, 2 MB/s के आसपास हम हैं। देख सकते हैं कि कितना इंक्रीज हो चुका है हमारा स्पीड। तो अगर हम वैसे करते तो काफ़ी टाइम लगता। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर वो भी इशू जो था हमने रिजॉल्व कर लिया। तो आपको सभी चीज़ें करनी है और देख सकते हैं कि एक जो मेंटोर होता है इसी प्रकार अगर आपको सिखाए तो आप कोई भी चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ें देखते चल रहे हैं। तो sudo apt get upgrade का कमांड लगाना है, अपग्रेड। तो देख सकते हैं कि ये कुछ नीड टू 1312 MB का है, मतलब 1.3 GB का लगभग है। तो आपको जो है इसे वाई कर देना है और देन इंटर प्रेस कर देना है। ध्यान रहे कि आपके पास डेटा होना चाहिए इतना, कम से कम आप 2 GB डेटा रखें अपने पास और देन तब इसको शुरुआत करें। नहीं तो अगर आप करते हैं, अगर आपका डेटा जो है बीच में ख़त्म हो जाता है तो एरर आने की संभावनाएं हैं। तो ये तभी करें जब आपके पास डेटा है। तो यहाँ पर वाई कर देंगे तो ये जो है अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 20 से 30 मिनट लग जाएगा। तो सभी चीज़ें छोड़ देना है तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तब हम आएंगे और हम यहाँ पर नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो कंट्रोल C हम कर देते हैं और कट कर देते हैं। तो ये रहा आपका टास्क आज का कि आपको जो है Kali Linux को इंस्टॉल करना है, देन अपडेट और अपग्रेड कर लेना है। तब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम Kali Linux को रूट परमिशन देते हैं, क्योंकि काफ़ी जगहों पर ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप इससे अपना Kali Linux इंस्टॉल कर पाएँ या कोई भी दिक्कत अगर आप फेस कर पा रहे हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका जो डाउट होगा या कोई भी आपका जो क्वेश्चन होगा आपका Q&A में लिया जाएगा। कितना भी पुराना कमेंट हो हम उसे ले लेंगे। तो आप कमेंट जरूर किया करें। और यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि मेरा एक एडवांस हैकिंग कोर्स है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे आप ले सकते हैं और काफ़ी नॉमिनल फ़ी में आपको रखा गया है इसे। तो जो लोग ये इस चीज़ के लिए पैसे लेते हैं तो हम इसे फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जो है इसका जो पैसे बचा रहे हैं कम से कम एक ऐसे चीज़ों में लगाएं जहां पर आपको एडवांस चीज़ें मिल रही है और वो भी एक ऐसे प्राइस पॉइंट में जो कि आज तक और अभी तक कोई ऑफ़र नहीं किया है। तो आप ज़रूर इसे चेकआउट करें और हमारा फुल गाइड रहेगा और फुल सपोर्ट रहेगा जिससे आप तेज़ी से सीख सकते हैं। और ये एक वाकई एक बहुत ही बढ़िया कैरियर हो सकता है आपके लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।